हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ ख़त्म कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, उसके एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले हम 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे और 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ के बाद फिर जो मैं एमसीक्यूज़ अपने बनाता हूँ हम वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, डी बाय डी एक्स की पावर ए। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना होता है तो आप पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर है ए एक्स की पावर ए माइनस 1। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो 4 में से एक ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे। मैं रॉन्ग ऑप्शन नहीं लिखता, आपको बता चुका हूँ। एमसीक्यू नंबर 2, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। अब वही बात, जब हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकालते हैं। पावर है 2, फिर लिखा सेक, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका फाइनल आंसर है 2 सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स 10x। So our final answer is 2 sec square x 10x। चलिए अब हम एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है जनाब, इफ x इज इक्वल टू p sin t, y इज इक्वल टू q cos t, q cos t। q cos t। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है देन dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट। बहुत आसान है, ये एक्सरसाइज 4.4 का कॉन्सेप्ट है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले आप इसको करेंगे dx बाय dt, तो p आ जाएगा और साइन t का डेरिवेटिव होगा cos t। साइन t का डेरिवेटिव होगा cos t। इसी तरह dy बाई dt क्या हो जाएगा, इसको भी आप विद रिस्पेक्ट टू
डिफरेंशिएट करें, कॉस टी का जो डेरिवेटिव होता है, अच्छा ये है सॉरी क्यू कॉस टी, मैं क्यू लगाना भूल गया, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू कॉस टी का क्या होता है डेरिवेटिव साइन टी। अब देखें ये डेरिवेटिव्स तो आपको याद होने चाहिए। अब आप लगाएं यहाँ पर चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है, माइनस क्यू साइन टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। ये जो पी कॉस टी है ये डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p कॉस टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, और ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन टी, नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस टी, माइनस क्यू अपॉन पी। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन टी अपॉन कॉस टी क्या होता है, टेन टी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, माइनस क्यू अपॉन पी टेन टी। चलिए एमसीक्यू नंबर 4 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है जनाब, डी बाय बाय डी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का कॉन्सेप्ट है। जब भी एल एन लिखा हुआ हो तो एल एन के आगे जो भी चीज़ होती है उसको सबसे पहले आप 1 के नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। एक्स स्क्वायर का आप निकालेंगे डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स से स्क्वायर कट गया तो आंसर हो जाएगा 2/x। तो चार में से जो करेक्ट ऑप्शन है 2/x, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं पांचवा, डी बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी वाई है, डी बाई डी वाई कॉसेक इनवर्स वाई। स्टूडेंट ये 4.2 जो एक्सरसाइज है उससे पहले सारे फॉर्मूले लिखे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो अगर y होगा तो ये हो जाएगा -1/y इंटू वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। ये आप 4.2 से पहले चेक कर लीजिएगा। नंबर 6 एमसीक्यूज, डी बाई डी एक्स, ये सारे हम 10 ईयर्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं, ln x³ + 1। तो ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है, मैंने अभी आपको बताया, ये आ जाती है 1 के नीचे इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। x³ + 1 का डेरिवेटिव आप निकालेंगे, वो क्या होता है 3x², और 1 का होता है 0, तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा 3x² x³ + 1। तो चार में से ये ऑप्शन जहाँ पर आपको नज़र आ जाए आप समझ जाइएगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है। सातवां एमसीक्यूज, डी बाई डी एक्स ln e⁻x²। बहुत आसान है, जब भी ln और e आते हैं तो ln और e एक दूसरे को काट देते हैं, तो बाकी क्या बचा x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ये हमारा आंसर आ गया। एमसीक्यू नंबर 8, आठवां एमसीक्यू है डी बाई डी एक्स ln x। इंतहाई आसान, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। आंसर 9। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, तो ये भी आपको एक्सरसाइज 4.2 से पहले फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉस इनवर्स x का होता है -1/1 x² का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। 10वां एमसीक्यूज बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है कि अगर आपके पास f ऑफ y जो है वो है log ay, तो आपके पास f' y क्या होगा।
स्टूडेंट एफ डैश का मतलब ही डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव को लिखने के तीन तरीके होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश लिखते हैं या फिर डी बाई डी एक्स। तो अब आप ये बात ये भी 4.2 से पहले जो एक टेबल दिया हुआ उसमें फॉर्मूला है, लॉग ए वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/y ln a। ये आपको याद रखना है। अगर बेस ए है तो आंसर ए आ जाएगा, अगर बेस जो है वो अगर बेस जो है वो बी है तो आंसर बी आ जाएगा। चले एमसीक्यू नंबर 11 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 है y इज इक्वल्स टू ln sin x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो 1/, के नीचे आ जाती है। तो ln के आगे लिखा हुआ था साइन, तो साइन 1/, आ गया। बट साइन x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 का कॉन्सेप्ट है। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो गया cos x वन ज़ा cos x अपॉन साइन x, और cos अपॉन साइन जो होता है वो cot x। तो चार में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा cot x, उसको आपने लेना है। एमसीक्यू नंबर 12 देखें, y इज इक्वल्स टू cot x। अब देखें कितना आसान है, y डैश मांगा है उसने, तो ये 4.1 से पहले एक टेबल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव का। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos sec स्क्वायर x। ये आ गया आंसर। एमसीक्यू नंबर 13, डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अपना क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखें ये पूरा आपस में कट गया तो आंसर आ गया 0। तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन में आपको 0 मिल जाएगा। तो ये 13 एमसीक्यूज़ जो हैं, ये जो 13 एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको जो है वो 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ थे। 13 एमसीक्यूज़ ये तो ख़त्म हो गए। अब हम करने के लिए जा रहे हैं वो एमसीक्यूज़ जो मैंने बनाए हैं, जिसका मैं नाम क्या रखता हूँ, माय एमसीक्यूज़, यानी कि मेरे अपने एमसीक्यूज़। तो वो नंबर 14 से शुरू कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x। तो e का जो डेरिवेटिव होता है वो e ही होता है, यानी कि e की पावर 5x का e की पावर 5x ही होगा, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जो e के ऊपर लिखा हुआ था, e पे क्या लिखा हुआ है, 5x। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5e की पावर 5x। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है वो डायरेक्ट बोल देते हैं 5e की पावर 5x। और वो बच्चे कौन होते हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स यानी कि सर आसिम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं। आई प्राउड ऑफ यू। 15वां एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसके चार ऑप्शन हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एफ डैश ए। ये इसका आंसर आ गया। 16वां एमसीक्यूज़, एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने बनाई है, द प्रोसेस ऑफ evaluating the limit f dash a is called, यानी कि f डैश a की जो लिमिट का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही तो डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। तो अगर ये एमसीक्यूज़ आ जाएगा तो चार में से ये हमारा आंसर हो जाएगा। 17वां एमसीक्यूज़,
17वां एमसीक्यूज है इफ y इज इक्वल्स टू x की पावर n, तो y डैश क्या हो जाएगा? आपको पता है कि पावर जो होती है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और ये आपके पास 4 में से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 18वां एमसीक्यूज करते हैं। अठारहवां एमसीक्यूज है इफ y इज इक्वल्स टू मॉड x देन y डैश। देखें डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, हो सकता है डैश ना पूछे आपसे, वो dy बाई डी एक्स पूछ ले, बात तो एक ही है। तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है। ये आपका एक्सरसाइज 4.1 से पहले बताया गया है। 19वां एमसीक्यूज, तो 18वां क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। अच्छा, फिर आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5। तो अब वो पूछता है y डैश क्या है, तो पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, -5 -1 होता है -6, और ये हो जाएगा -5 अपॉन एक्स की पावर 6। तो ये एग्जाम में आ सकता है नेगेटिव नंबर का, या 1 अपॉन में भी आ सकता है। 20वां एमसीक्यूज जो है वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 24वां डी बाई डी एक्स क्या होता है सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। 25वां डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये 25 एमसीक्यूज हो गए। आगे चलते हैं। छब्बीसवां एमसीक्यूज, y इज इक्वल टू, ये बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू से एग्जाम में आ सकता है, a की पावर x। तो अगर a b या c लिखा हुआ हो तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है y डैश इज इक्वल टू a की पावर x, ऐसे ही आ जाएगा और हम लगा देंगे ln a। ये एमसीक्यू उसके ऊपर मैं डबल स्टरिक लगा रहा हूँ, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। सही है। 27वां एमसीक्यूज, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो y डैश क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पावर जो है वो पहले लिखी जाती है, तो पावर इसकी है हाफ, पावर में से 1 माइनस कर दें, तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, और 1/2 और x की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाएं तो प्लस हाफ हो जाएगा, और वो होता है रूट x। तो रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। ये मैंने निशान लगा दिया। 28वां एमसीक्यूज, 28वां एमसीक्यूज जो है मैंने बनाया फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होगा, u v डैश प्लस v u डैश, ये हमें आना चाहिए। 29वां एमसीक्यूज है u अपॉन v। तो u अपॉन v क्या होता है v स्क्वायर, v ऐसे ही आ जाएगा, u डैश माइनस u ऐसे ही आ जाएगा v डैश। तो ये हो गया 29वां एमसीक्यूज। आगे चलते हैं। चेन रूल पूछ सकता है वो आपसे, चेन रूल पूछ सकता है वो आपसे। चेन रूल इज डिफाइंड बाय, चेन रूल यूज होता है आपको पता है एक्सरसाइज 4.4 में, जब पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जाती हैं
तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी हम सबको याद होने चाहिए। तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, सिंपल आपने क्या करना है, इस साइन वाले के साथ माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, जान छुट जाएगी आपकी। 33 पर जो एमसीक्यूज है वो है जनाब टेन इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 1/x स्क्वायर प्लस 1, 34 डी बाई डी एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपली आप 10 वाले फॉर्मूले के साथ माइनस की साइन लगा दें, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 35 पर एमसीक्यूज, डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या हो गया, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। 36 डी बाई डी एक्स। कॉसेक इन्वर्स का क्या हो जाएगा, सेक वाले फॉर्मूले के अंदर माइनस की साइन लगा दें। ये हो गए आपके 36 एमसीक्यूज। आगे चलते हैं। सैंतीस, अगर y जो है वो बराबर है log ax, तो log का मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो y डैश क्या हो जाएगा, या dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/x ln है। ये हमें याद होना चाहिए। 38वां एमसीक्यूज, वो अगर पूछे आपसे कि भाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है थर्ड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट। सही है जनाब, तो एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए डाला। इसी तरह वो पूछ सकता है आपसे एफ डबल डैश एक्स एस रिप्रेजेंट्स बाय, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड डेरिवेटिव को। और 40 एमसीक्यूज क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स देन y डबल डैश इज इक्वल्स टू, डबल डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, तो y डैश सॉरी y आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, तो y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और y डबल डैश क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो y डबल डैश क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। सही है जनाब, यानी कि y डैश जो है वो साइन एक्स है, y डबल डैश जो है वो माइनस साइन एक्स है। तो इस तरह ये 40 एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं चैप्टर नंबर 4 के। अगेन गारंटी दे रहा हूँ कि यही 40 एमसीक्यूज अगर आप कर लें तो फिर आपको चैप्टर नंबर 4 का कोई भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, जैसे भाई मैंने आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दिया है, हो सकता है वो आपसे साइन 2x का डेरिवेटिव पूछ ले, तो साइन एक्स का अगर कॉस एक्स है तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x इंटू 2। तो जाहिर सी बात है आपने एक्सरसाइज भी की हुई है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें 10x का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है। अब अगर वो बोल रहे भाई 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, पावर को पहले लिख के पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 2 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सेटिंग तो आपको आ जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, और
फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को आप सिर्फ लाइक ही ना करें बल्कि अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो और आगे शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद इल्म बांटना है। इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।